और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी के खिलाफ लड़ेंगे चंद्रशेखर। गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में होंगे भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ऐलान योगी आदित्यनाथ के नाम का पहली लिस्ट में बीजेपी की ओर से किया गया था। गोरखपुर से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं और अब उनके खिलाफ चंद्रशेखर चुनावी मैदान में होंगे। भीम आर्मी चीफ समाजवादी पार्टी से गठबंधन की लगातार कवायदे करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब अकेले चुनावी मैदान में, तो अब चंद्रशेखर सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर शहर में योगी आदित्यनाथ वर्सेस चंद्रशेखर होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार यहां पर जारी, और इसी बीच भीम आर्मी चीफ ने खुद वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसकी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। गोरखपुर सदर से चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अनुराग, ऐलान चंद्रशेखर की ओर से सीधा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे। बिल्कुल बरखा, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन सीधे इसे इस तौर पर भी देखना चाहिए, क्योंकि बड़ा नेता अगर कहीं से चुनावी मैदान में उतरता है तो जाहिर तौर पर जो सामने वाला प्रत्याशी होता है वो भी हाईलाइट अच्छा खासा होता है। और चंद्रशेखर दरअसल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से बीजेपी के सामने, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज रख सकते हैं। अगर उनके राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो राजनीतिक जीवन उनका उतना कोई खास बड़ा नहीं है, कोई राजनीतिक बड़ा जनाधार नहीं है। और खासतौर पर जिस सीट पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से वहां पर सांसद रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को वो चैलेंज जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो लगातार अब इसी को लेकर सुर्खियों में जरूर बने रहेंगे। उनकी बातचीत, उनकी चर्चा जरूर होती रहेगी। जब भी चुनाव होगा तो उनके परफॉर्मेंस पर नजर सभी की टिकी रहेगी, लेकिन इसका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनका राजनीतिक जनाधार वहां पर काफी बड़ा है, उनकी राजनीतिक जमीन वहां पर काफी बड़ी है। और यही वजह है कि उन्हें चैलेंज करते हुए चंद्रशेखर वहां से नजर आ रहे हैं। कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ इस तरह के प्रत्याशी और भी देखने को मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, चाहे वो बीएसपी से हो, चाहे वो दूसरी छोटे राजनीतिक दलों की ओर से हो। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कोई देखने को खास नहीं मिलेगा। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह का परफॉर्मेंस खुद चंद्रशेखर का होता है, क्योंकि अब तक वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कभी समाजवादी पार्टी तो कभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन के मौके तलाशते रहे। लेकिन जब उस पर बात नहीं बन पाई तो ये एक राजनीतिक बड़ा स्टंट उनका कहा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में। बरखा, बिल्कुल अनुराग, और अगर समाजवादी पार्टी के साथ देखिए गठबंधन यहां पर होता तो स्थिति कुछ और यहां पर होती। लेकिन अब फिर से कोशिश देखिए की जा रही है अनुराग, जो आपने खुद जिक्र किया, खुद को हाईलाइट करने की, क्योंकि किस तरह की जमीन भीम आर्मी की है, कैसा बैकग्राउंड है, वो सब जानते हैं। और इसी वजह से आगे बढ़ने के लिए ये एक और कोशिश है चंद्रशेखर आजाद की ओर से। बिल्कुल, अगर राजनीतिक तौर पर देखें बरखा, तो आपने सवाल बिल्कुल ठीक पूछा, क्योंकि अगर उनकी राजनीतिक जमीन देखें तो एक पर्टिकुलर वोट बैंक पर निर्धारित है जो बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता था। और खुद मायावती भी इस बार चुनावी मैदान में, तो वो वोट बैंक क्या चंद्रशेखर की तरफ जाएगा, ये भी अभी अपने आप में सवालों के घेरे में है। लेकिन वो अपने राजनीतिक कद को जाहिर तौर पर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले वो इस बात के लिए भी हामी भर चुके थे कि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें अपने खेमे में गठबंधन में शामिल करेगी तो वो सीटों को लेकर डीलिंग नहीं करेंगे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी कहा था कि 1 या 2 सीट देने की बात हुई थी, फिर न जाने बाद में कौन सी बात हुई जिसके बाद चंद्रशेखर ने उसे डिनाई कर दिया। तो इसी चीज को लेकर वो लगातार अनुराग, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर है उसका हमें रुख करना